क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपका ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, बस करो भाई, सी भारत इतना ही परिषद देखो। अधिनियम 1909, और डी थोड़ा भारत संविधान परिषद के बारे में अधिनियम कुछ क्वेश्चन 1892। देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन है ए 1909, बी 1935, सी 1919, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी 1935। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका ऑप्शन है ए 1935, बी 1919, सी 1904, डी 1858। सही जवाब है ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए पार्लियामेंट सुधार 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? आपका ऑप्शन है ए भारतीय सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 6, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। सही जवाब है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी चार्टर एक्ट 1813। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 8, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्धार किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? आपका ऑप्शन है ए एम.एन. रॉय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब है ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय, डी महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन सी एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. रॉय, डी जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर, डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक।
क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपका ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। सही जवाब है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आपका ऑप्शन है ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। सही जवाब है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना।